नमस्कार, आप सभी को हमारे कोर्स एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में सबकी स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं वीक 5 जिसपे लेक्चर नंबर आज तीसरा है, जो है एनिमल हेल्थ यानी पशु स्वास्थ्य के अंतर्गत जिस सब विषय पर हम आज चर्चा करेंगे उसका नाम है जूनोसिस फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। मतलब कौन सी बीमारियां जो जानवरों से इंसान में फैलता है। तो चलिए, मैं डॉक्टर दयानिधि जना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपको स्वागत करता हूं। तो आज की जो विषय है उसमें कई भाग में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि वो जूनोटिक डिजीज होता क्या है और किन किन मतलब टाइप के जूनोसिस होते हैं, मतलब उसका क्लासिफिकेशंस, और किस हिसाब से वो ट्रांसमिशन होता है, मतलब एक दूसरे से कैसे फैलता है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके उपरांत कौन सी फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो जिम्मेदार हैं कि जूनोटिक डिजीज जो फैल रहा है कि जानवर से एनिमल तक, जानवर से इंसान तक जो फैल रहा है वो किस कारण के तहत वो फैल रहा है, उसके बारे में थोड़ा भी चर्चा करेंगे। और वन हेल्थ ये कॉन्सेप्ट क्या है और उसके कैसे जो जूनोटिक डिजीजेस हो रहे हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जाएगा और किन किन चुनौतियों से हमें जो चुनौतियों होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, उसको कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे। जूनोसिस होता क्या है? नॉर्मल ये एक ग्रीक वर्ड है जो दो टर्म से जुड़ा है, जूनोसिस तो जूनोसिस। तो जू मीन्स एनिमल्स, ओके, नोसिस मीन्स ये डिजीजेस। तो ये दो जो वर्ड है जूनोसिस, इसका मतलब है कि वो बीमारी है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, zoonosis is any disease or infection that is naturally transmitted or transmissible from vertebrate animal to humans. vertebrate animals means जिसका vertebral column रहता है। तो any disease, कोई भी बीमारी, जैसे कोई वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनसे जो ह्यूमन की तरफ आता है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा रेबीज, ठीक है, जो कुत्ते काटने से जो रेबीज हो जाता है, तो डॉग तो एक वर्टिब्रेट एनिमल है, तो उससे जो काटने से जो बीमारी हो रहा है, जैसे हमारे ऊपर फैलता है रेबीज, उससे लोग मर जाते हैं, तो वो जो बीमारी आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि जूनोटिक डिजीजेस। ओके, तो लगभग अभी जो काउंट हुआ है लगभग 200 जूनोसिस, अभी बीमारी 200 लगभग है, और ये एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम अराउंड द वर्ल्ड। जैसे अभी बोलूंगा कि कोविड ऐसे हुआ था, पैंडेमिक हुआ था, कोविड ऐसे वेट मार्केट से बोलते हैं कि कोई एक कंट्री से ओरिजिन हुआ था। तो ये एक ऑल ओवर वर्ल्ड एक ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ वेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, कुछ प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं। तो ये टू चेकमेट द जूनोटिक डिजीजेस। नाउ इस क्लास में बहुत सारे डेफिनेशंस है, उसको समझना है जो एग्जैक्ट वो क्या होती है। मान लीजिए रिजर्वर होस्ट। रिजर्वर होस्ट क्या होता है? एन एनिमल दैट कैरीज इन्फेक्शन एजेंट बट विदाउट गेटिंग अफेक्टेड। कोई ऐसे जो मतलब एनिमल है, ठीक है, जिसपे वो ऑर्गेनिज्म रहता है लेकिन उसको कुछ होता नहीं है। मान लीजिए मैं बोलूंगा कि बैट, ठीक है, बैट में निपा वायरस होते हैं, उसके अंदर रहता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे उसमें फैलता है, बाकियों को जैसे फैलता है वो, ठीक है, तो वो हो गया रिजर्वर होस्ट। वेक्टर, वेक्टर क्या है? एन ऑर्गेनिज्म दैट कैरीज एंड ट्रांसमिट एन इन्फेक्शियस एजेंट बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन विदाउट बीइंग अफेक्टेड। जैसे हम बोलेंगे मलेरिया, ठीक है, मस्क्यूटो, मच्छर जो होते हैं, प्लाज्मोडियम तो रहता है मच्छर के अंदर, ठीक है वो, या फिर हम बोलेंगे कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जो सुअर से मतलब जो स्वाइन से जो ट्रांसमिट होता है, मच्छर काटते हैं, वो ऑर्गेनिज्म आता है लेकिन मच्छर को कुछ नहीं होता है, लेकिन जब इंसान को काटते हैं मच्छर तो उससे ब्लड जब सकिंग करते हैं उसके थ्रू ऑर्गेनिज्म ह्यूमन में चला जाता है, वो फिर डिजीज फैलाता है। सो ये है वेक्टर का रोल इधर टू, मतलब ये मान लीजिए एक ब्रिजिंग गैप, जैसे कि कोई जानवर और इंसान के बीच का है वो, कि उसमें ऑर्गेनिज्म उठा के लाया और इधर वो इन्फेक्शन फैलाया। तो ये है वेक्टर का काम, उसको हम वेक्टर कहते हैं। तीसरा है होस्ट। होस्ट मतलब जिसके अंदर वो बीमारी फैलता है स्पेसिफिकली, ठीक है, मान लीजिए जैसे हम रेबीज का बोले थे, तो इंसान में हो या डॉग में, ये दोनों में फैलता है ये। तो जो भी एनिमल और ह्यूमन, मतलब एनिमल और मैन which offers lodgement of infectious agent, जो रेबीज वायरस है उसको अंदर रखता है। मान लीजिए हम बोलते हैं कि
पानी पीने से जो डर लगता है, जैसे रेबीज में काट दिया, पानी पीने से डर है, एक्चुअली जो ये यहाँ वो स्वेलिंग हो जाता है, इतना पैरालिसिस टाइप हो जाता है, पानी पी नहीं सकते हैं, तो वो एक लक्षण है। तो उसमें हम विस्तृत रूप में आगे बात करेंगे। तो अभी ये होस्ट मतलब जो बीमारी लॉज करता है, मतलब बीमारी जो अंदर रखता है। उसके बाद एपिजोटिक। एपिजोटिक क्या होता है? कोई भी मान लो जानवर पॉपुलेशन में एक बीमारी जिससे फैल रहा है, उसको हम एपिजोटिक कहते हैं। और उसी हिसाब से एंजोटिक क्या है? कोई एक स्पेसिफिक एरिया होता है, वो बार बार उसी जानवर को वहीं पे जाके वो बीमारी होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एंजोटिक। ठीक है ना। अभी हम जूनोटिक डिजीज, जितना भी डिजीज है, अगर क्लासिफिकेशन करेंगे, अलग अलग तरह से हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जो पहला जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, वो किन किन मतलब इन्फेक्शियस एजेंट से या नॉन इन्फेक्शियस एजेंट से किसके वजह से वो होता है, उस बेसिस से अब अगर हम उसको वर्गीकरण करेंगे, तो पहला है बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरियल डिजीजेस मतलब, बैक्टीरियल जूनोसिस मतलब जो डिजीजेस वो बैक्टीरिया की तहत होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल जूनोसिस। सबसे इंपोर्टेंट एक आता है जैसे ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस या लिस्टेरियोसिस, क्योंकि ये सब बीमारी बैक्टीरिया के कारण से होता है। उसी हिसाब से वायरल डिजीजेस, वायरल जूनोसिस। वायरल जूनोसिस दो डिजीजेस, जो बीमारियां हैं, वो वायरल एजेंट से ही होता है, उसको हम कहते हैं वायरल जूनोसिस, लाइक रेबीज, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है। रिकेट्सिया एंड क्लामाइडिया, इसकी वजह से जो होता है, जैसे क्यू फीवर हो गया, स्क्रब टाइफस हो गया, ऑर्निथोसिस हो गया, तो इनके वजह से भी रिकेट्सियल एंड क्लामाइडिया हम कहते हैं। उसके अलावा माइकोटिक, माइकोटिक में जो फंगस रिलेटेड जैसे होता है, जैसे डर्माटोफाइटोसिस, ठीक है, क्रिप्टोकोकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये सारे बीमारियां जो है वो माइकोटिक रूट से होता है। जो पांचवा है पैरासाइटिक। ये तो सब जानते हैं, पैरासाइटिक मतलब कोई पैरासाइट, जैसे कि खून चूस रहा है, जैसे मान लीजिए मैं बोलूंगा, ठीक है, मान लीजिए कि थैलेरिया हो गया, ठीक है, वो पैरासाइटिक रहता है, पूरा खून चूस से वो पूरा एनीमिया कर रहा है, सारा खून पी जाते हैं, फिर वहीं पर है अंडा दिया, फिर और बच्चे हुए, फिर वो सब खून चूसते हैं, तो मान लीजिए ये पैरासाइटिक हो गया। जैसे टॉक्सोप्लाज्मोसिस, विसरल लार्वा माइग्रेंस और हाइड्राटिडोसिस, ये सब है जो है कि पैरासाइटिक कारण से होता है। अगले जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन द रिजर्वर होस्ट, जो जिसके पास वो रहता है, मतलब प्राइमरी जो ऑर्गन है, मतलब प्राइमरी जो इन्फेक्शियस एजेंट रहता है, फिर जैसे जाके फैलाता है। एंथ्रोपोजेनेसिस, जो बीमारियां एनिमल से ट्रांसमिट होके ह्यूमंस को आता है, ठीक है, मतलब जैसे कि मैं बोला था रेबीज, जैसे कोई एक एनिमल में रहता है, वो जब काटता है या फिर इन्फेक्शन जैसे कि खाने से कुछ जैसे अनकुक्ड मीट उसमें जैसे जाता है, तो वो एनिमल टू ह्यूमन जब आता है, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजोनोसिस। एंथ्रो मीन्स मान लीजिए ह्यूमन, जोनोसिस मीन्स एनिमल, तो ये है। सेकेंड है जू एंथ्रोपोनेसिस, ये फ्रॉम मैन टू एनिमल्स, ठीक है, मतलब वो जानवर और ह्यूमन साथ में रह रहे हैं, अगर ह्यूमन से वो जानवर को जा रहा है, मतलब आदमी से जानवर के पास जो आता है, वो बीमारी को हम कहते हैं जू एंथ्रोपोनेसिस। ठीक है। जैसे कि ह्यूमन ट्यूबरकुलोसिस, अगर टीबी जैसे किसी इंसान को हुआ है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, जैसे स्पुटम जो खांसते हैं, जो स्पुटम निकलता है, उसमें अगर हम कांटेक्ट में आते हैं तो वो फैलता है, तो उस हिसाब से हम कहते हैं जू एंथ्रोपोनेसिस। एक तीसरा जो है एम्फीजोनोसिस, ये यूबिक्विटस है, मतलब किसी से भी वो ट्रांसमिट हो सकता है। मैन एज वेल एज वर्टिब्रेट एनिमल्स एक्ट एज होस्ट, लाइक साल्मोनेलोसिस या फिर स्टाफाइलोकोकसिस। ये दोनों मतलब ह्यूमन से भी एनिमल को जा सकता है, एनिमल से भी ह्यूमन को आ सकता है। तीसरा है ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन साइकिल। ट्रांसमिशन साइकिल मींस दो तीन स्टेज होता है किसी इंफेक्शियस एजेंट में, मान लीजिए, तो एक होस्ट के पास एक स्टेज कंप्लीट हुआ, दूसरे में जाके दूसरे जानवर के पास जाके वो स्टेज कंप्लीट हुआ, वो पूरा जो ट्रांसमिशन साइकिल होता है, ठीक है, जैसे हम इंसान का जैसे साइकिल क्या बताएंगे, बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर जैसे गृहस्थ घर करते हैं, फिर जाके वो बुढ़ापा आता है, वो इंसान का एक साइकिल हो गया। तो हर सिस्टम इन्फेक्शियस, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, सबका एक एक स्टेज होता है, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ कंप्लीट होता है, अगर उस हिसाब से डिस्कस करेंगे, तो एक होता है ट्रांसमिशन जो होता है, सॉरी, इसमें कि कोई वर्टिब्रेट से जाता है, मान लीजिए डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो रहा है, लाइक एंथ्रेक्स, ठीक है, स्पोर आ गया, जैसे हम विथ रेस्पिरेशन ले लिए तो इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई अनकुक्ड फूड जैसे हो गया,
जैसे कि कुछ लोग जैसे कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जैसे कि पोर्क खाते हैं, ठीक है। अगर पोर्क अगर ठीक से कुक नहीं हुआ है तो उसमें से टेनिया सोलियम जैसे होता है वो भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अनकुक्ड फूड भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। रेबीज हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब आता है डायरेक्ट जूनोसिस के अंदर में। उसी हिसाब से साइक्लोजोनोसिस है एटलीस्ट 2 और मोर वर्टिब्रेट होस्ट जिसको चाहिए, जैसे कि ऑब्लिगेटरी साइक्लोजोनोसिस, ठीक है, जिसमें है कि ह्यूमन मस्ट है, ठीक है, उसका साइकिल कंप्लीट करने के लिए ह्यूमन मस्ट है। जैसे बताया था, जैसे टेनिया सोलियम, टेनिया सजिनटा, जैसे कि ये जैसे पोर्क खाते हैं, जो अनकुक्ड पोर्क खाते हैं, तो ये ह्यूमन का रहना जरूरी है टू कंप्लीट द साइकिल। उस हिसाब से नॉन ऑब्लिगेटरी मतलब इंसान रहना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, नॉन ऑब्लिगेटरी है। एक्सीडेंटल, मैन इज एक्सीडेंटल होस्ट, ठीक है, लाइक हाइड्रोटिडोसिस। देन मेटाजोनोसिस, मेटाजोनोसिस में इसमें भी कई तरह का है, जैसे कि इसमें क्या है, बोथ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट होस्ट आर इन्वॉल्व इन ट्रांसमिशन, ठीक है। इसमें मेटाजोनोसिस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 है। टाइप 1 में क्या है, वर्टिब्रेट होस्ट, 1 वर्टिब्रेट होस्ट एंड 1 इनवर्टिब्रेट होस्ट रहता है, जैसे कि येलो फीवर या फिर प्लेग हो गया। टाइप 2 में क्या है, एक वर्टिब्रेट होस्ट रहता है, 2 इनवर्टिब्रेट होस्ट रहता है, जैसे पैरानोमियासिस, ठीक है। तीसरा है मेटाजोनोसिस 3, जिसमें 2 वर्टिब्रेट्स रहते हैं और एक इनवर्टिब्रेट रहते हैं, उसका एग्जाम्पल है क्लोनरसियासिस, ठीक है। मेटाजोनोसिस टाइप 4, जिसमें ट्रांस ओवरियन ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि टिक बॉर्न एन्सेफेलाइटिस। उसके जो आता है नेक्स्ट जो है सैप्रोजोनोसिस। सैप्रोजोनोसिस मींस ये एक नॉन एनिमेट सब्सटेंस की जरूरत होता है टू कंप्लीट द साइकिल, जैसे सैप्रोएंथ्रोपोजोनोसिस, ठीक है, द डिजीजेस ऑफ एनिमल्स ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस वाया इनएनिमेट सब्सटेंसेस लाइक एंसाइक्लोस्टोमियासिस। और सैप्रोएम्फिजेनोसिस, उसमें क्या है कि डिजीज इक्वली शेयर्ड बाय मैन एंड एनिमल्स एंड ट्रांसमिटेड थ्रू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक फंगल इन्फेक्शन। तो ये सैप्रोएम्फिजेनोसिस के लिए एक फंगल इन्फेक्शन का मतलब जरूरी होता है, ठीक है। और तीसरा जो है सैप्रोमेटाएंथ्रोपोजेनेसिस, इसमें एक वर्टिब्रेट होस्ट की जरूरत होता है और एक इनवर्टिब्रेट होस्ट की जरूरत होता है एंड एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, फॉर एग्जांपल फासियोलिसिस। ना ट्रांसमिशन ऑफ जूनोसिस, कोई बीमारी होता है जैसे कैसे फैलता है, सब बीमारी का अलग अलग फैलने का तरीका होता है। तो अभी चलते हैं कि जूनोसिस जो फैलता है किस किस कारण में फैलता है। अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है, कोई ड्रॉपलेट, जैसे कि मैं बोलूंगा कि जैसे स्पोर होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, या फिर कांटेक्ट विद सॉइल, जो सॉइल इन्फेक्टेड पहले से है उसके लिए, और बाइट ऑफ एनिमल, कोई एनिमल काटने से भी जैसे होता है, जैसे रेबीज बताए थे, ठीक है। और ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन, ये होता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और एक होता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, वो जो वेक्टर बॉर्न, ठीक है, रेबीज जैसे हुआ कि डायरेक्ट काटा तो हो गया जैसे कि रेबीज, लेकिन जापानीज एन्सेफेलाइटिस होता है जैसे, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो मच्छर के तरह से आएगा तब जाके होता है, तो वो है वेक्टर बॉर्न हो गया। उसी हिसाब से व्हीकल बॉर्न, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, फोमाइट बॉर्न और अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स, इसके चलते जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। नाउ फैक्टर्स व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पिल ओवर ऑफ द जूनोसिस, जो जूनोसिस स्पिल ओवर हो जाता मतलब बहुत फैलता है तो किन किन कारण से होता है। जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस। आप आजकल बहुत अखबार में पढ़ रहे होंगे जैसे कि जंगल से हाथी आ गया है या फिर कोई जानवर आके शेर आ गया, आके जो विलेजर्स है, जो गांव वाले, उनको उठा लेते हैं या भेड़ बकरी उठा के ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का पॉपुलेशन, हम इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है या फिर हमारा जो लालच, जो भी बोल दीजिए, तो इसमें क्या ना, जहां जगह मिले हम धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं। अभी जंगल तो पहले से जितना था उतना था, लेकिन धीरे धीरे उसको कम होते जा रहा है। मान लीजिए एक टाइगर घूमने के लिए एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं, जैसे कि 5 किलोमीटर रेडियस में उसका चाहिए जैसे कि जंगल, वो अपना टेरिटोरी है, ठीक है।
तो अगर वो कम होते जाएगा तो उस हिसाब से उसको जो जो डियर होते हैं, जैसे कि हिरन होते हैं, उनको खाना जैसे बढ़ते हैं वो। लेकिन जैसे जैसे जंगल छोटा होता जाएगा तो उनके भी जो हैबिटेट है, वो जहाँ रहते हैं वो कम होता जाता है, खाना कम मिल जाएगा। तो उस हिसाब से जैसे खाना तो सबको चाहिए भाई, तो इसीलिए वो जंगल छोड़ के फिर वो गांव में घुसते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, जो उनका घर कम होता है। और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड वेट मार्केट। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मीन्स जैसे कि हर जगह, मतलब होल ओवर वर्ल्ड, जैसे कि हम बोलते हैं कि हाथी के जैसे टस्क होता है, वो बैन है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंट्री में, जैसे कि चाइना में बोलते हैं कि उसमें बाघ नख से भी मेडिसिन कुछ बनता है, पैंगोलिन जो है उनका स्केल से भी कुछ बनता है। तो ये जो होता है ना, ये जो वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग, इंडिया में तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो मार के फिर वो सप्लाई करेंगे। लेकिन जब वो सप्लाई करेंगे, मान लीजिए कि नॉर्मल तो चीज है नहीं, कोई जैसे बैट्स में बोलूंगा उसको मार रहे हो, ठीक है, उसके अंदर जो बीमारी रहता है, नॉर्मली क्या होता था पहले नहीं आता था, क्योंकि वो जंगल में रहते थे, उनका शिकार कोई कर नहीं रहा था, तो वो जंगल में सेफ थे। लेकिन अभी जब हम उनको मार के शिकार करके ले जा रहे हैं, जो खून निकला, जो भी उसमें कोई इंसान जैसे टच कर रहा है खाली हाथ में, तो बीमारी एक इंसान से पास आया, ठीक है, वो दूसरे फिर फैलता है। हम बोलते हैं जैसे एड्स अभी बहुत बड़ा महामारी है, जैसे कि एड्स जो बोलते हैं पूरा, मतलब जिसका हुआ तो उसका लाइफ गया खत्म, मतलब डेथ इज श्योर। वो कैसे, पहले इंसान में नहीं था, वो मंकी से, मतलब बंदरों से फिर इंसान में आया। तो इसीलिए हैबिटेट लॉस और जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग, ये बहुत जो जूनोसिस फैलने का कारण है। इसका इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग। इंटेंसिव एनिमल फार्मिंग मीन्स पहले इतने, जैसे कि एक जगह में जितना आप जानवर से ज्यादा कांटेक्ट में आते हैं, मान लीजिए डॉग ब्रीडिंग में फॉर एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है, पहले हर घर में जैसे कि मतलब 50 जैसे कि कोई डॉग ब्रीडिंग कर रहा है, तो कैसे रख रहा है, क्या रख रहा है, ना हमको पता है, ना आपको पता है। वो अगर ढंग से नहीं रख रहे होंगे, प्रॉपरली वैक्सीनेशन नहीं कर रहे होंगे, तो वो पॉपुलेशन इतना स्प्रेड होगा, जाके वो स्ट्रे डॉग्स जैसे बढ़ रहे हैं, वो जाके काटेंगे किसी को, तो उस हिसाब से फैलता है। तो अगर आप फार्मिंग या अगर एनिमल रख रहे हैं, प्रॉपरली वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं, डिवर्मिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी वो डिजीज जो जानवर से फिर इंसान को फैलता है। क्लाइमेट चेंज अल्टरिंग इकोसिस्टम, ये एक बहुत एक वार्निंग टॉपिक है, जो क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब जो हमारे आसपास की जो पर्यावरण जो होता है, उसका जो बदलाव जो है, पहले होता था कि मान लीजिए 10 साल पहले इतना गर्मी नहीं होता था, अभी उससे बहुत गर्मी है, मान लीजिए 40 तो 45 क्रॉस कर रहा है अभी टेम्परेचर। तो उसमें क्या होता है, कुछ कुछ जानवर से कुछ बीमारी जो डिजीज जो इन्फेक्शियस एजेंट है, वो ज्यादा एक्टिव भी होते हैं। तो इसकी वजह से भी, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी डिजीज जो फैल रहा है। जो फिफ्थ है, इंक्रीज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन, जो एज ए रिजल्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग की वजह से ह्यूमन और एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट, या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस वो भी एक कारण है जूनोसिस डिजीज फैलने के लिए। तो ये सब के लिए जैसे कि एक कॉन्सेप्ट आया है वन हेल्थ, मतलब पूरा एक जानवर पहले क्या था, अलग अलग जैसे रहते थे, मैं बोला था, अभी जानवर और इंसान और जो पर्यावरण, जैसे एक सिंगल यूनिट मान के हम अगर चले, कि कुछ जैसे बीमारियां इंसान से जानवर को जाता है, कुछ बीमारी जैसे जानवर से भी इंसान को आता है। तो इस सब को मतलब एक वन हेल्थ, एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, जिसमें सारा लोकल, नेशनल, ग्लोबल लेवल का एक ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, ठीक है, जिसमें वेटनरियंस रहते हैं, ह्यूमन डॉक्टर रहते हैं, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट रहते हैं, पब्लिक हेल्थ जो एक्सपर्ट है वो रहते हैं। तो एक यूनाइटेड फ्रंट है, उसको कहते हैं, जो बीमारी के लिए फाइट करने के लिए यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। तो जितनी भी जिनोसिस होते हैं, लगभग 60% जो है वो एनिमल से आते हैं, लगभग 60% अगर मान लीजिए, ठीक है। और ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल, ये तीनों को क्लोजली अगर सिंगल यूनिट लेके चलेंगे, वो कॉन्सेप्ट आता है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। ना अब चलते हैं कि उसको प्रिवेंशन कैसे करें। कोई भी बीमारी होता है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, और उसको इसलिए कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई बीमारी हो उसके बाद ट्रीटमेंट करो, उससे बेटर है कि वो बीमारी आपको ना हो, ठीक है। तो एक बाय एक हम डिस्कस करते चलेंगे। एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट। एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है, जो सबसे पहला है,
वैक्सीनेशन एंड डिवर्मिंग, ठीक है, कीड़ा की दवाई दीजिए, उसके क्या होता है जो भी इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, मान लीजिए जो भी, वो जैसे कि निकल जाए, ठीक है। और वैक्सीनेशन क्या है, बहुत सारे आजकल इतना हमारा वैक्सीनेशन इतना हाईटेक हो गया है, हर बीमारी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, कुछ बीमारी को छोड़ के, ठीक है, कि जैसे वो होने से पहले वो बीमारी ना हो, चाहे ह्यूमन के जैसे कोई बेबी पैदा हुआ हो या जानवर के बच्चा पैदा हुआ हो, शुरू से वैक्सीनेशन करे ताकि कुछ बीमारी उसको ना हो। तो वैक्सीनेशन करना है, डिवॉर्मिंग करना है, और कोई भी जानवर जैसे भी इन्फेक्टेड है उसको तुरंत अलग करो बाकी हेल्दी से, सो दैट वो बीमारी उसको ना फैले। और फार्म पे बायो सिक्योरिटी और लाइफ स्टॉक हैंडलिंग प्रॉपर होना चाहिए। बायो सिक्योरिटी मतलब बाहर से मान लीजिए आप एक अच्छा फार्म मेंटेन किए हैं, ठीक है, बाहर कोई आदमी आके घूम रहा है, आपको पता नहीं वो कहाँ कहाँ घूम का है, उसके जूते में क्या क्या वो ऑर्गेनिज्म होके आया, लेके आए, इन्फेक्शियस एजेंट जो बोलते हैं। तो इसीलिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हमेशा होता है, मतलब एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सबको हर जगह नहीं घुमाना है। तो इसीलिए फार्म पे जहां है बायो सिक्योरिटी रखना बहुत आवश्यक है। उसके बाद पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव मेजर्स मतलब कोई भी अगर आप डिजीज हैंडलिंग कर रहे हैं तो प्रॉपर क्लोथिंग होना चाहिए। जैसे कि अभी आप कोविड हुआ था, आप देखे होंगे कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है या लैब में टेस्टिंग कर रहे हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा हेड सर से मतलब पाव तो पूरा कंप्लीट प्रोटेक्टिव क्लॉथ है। जिससे क्या पता जिसके साथ आप ट्रीटमेंट करें उसका जो बीमारी है आप सांस ले रहे हो वो आपके अंदर आ जाए। तो कोई भी जैसे हॉस्पिटल वार्ड में है, ग्लोव्स हमेशा रहना है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग हमेशा रहना है, ठीक है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब जैसे कि कोई भी जैसे नॉनवेज खाते हैं हम, ठीक है, उसको प्रॉपरली कुकिंग करना चाहिए। प्रॉपरली कुक मीन्स जैसे हम बोले कि पोर्क कुछ कुछ लोग खाते हैं, अगर प्रॉपरली कुक नहीं हुआ तो उसमें कुछ जैसे होते हैं जो पैरासाइट से या जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो जाके अंदर आपका बीमारी करेंगे, जो फूड पॉइजनिंग हो कुछ भी हो। तो प्रॉपर कुकिंग होना चाहिए। और हमेशा रॉ मिल्क मतलब दूध जो है अगर पैस्चराइज नहीं है, हम ऐसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारा तो है दूध आया उबालो फिर जाके थोड़ा ठंडा करके हल्का सा फिर पियो। अगर ऐसा आप पियोगे दूध में, मान लीजिए कोई जानवर में टीबी हुआ है जो आपको दिखता नहीं है, आपको पता नहीं है टीबी हुआ है, तो वो हो सकता है आपके पास आए। अगर प्रॉपरली गर्म करके पियोगे वो जो टीबी ऑर्गेनिज्म है वो मर सकते हैं। मैं एग्जांपल तब बता रहे हैं, ऐसे जिस एनिमल को टीबी होता है उससे दूध भी नहीं पीना चाहिए और जानवर को टोटल कलिंग करना चाहिए, वहां नहीं रखना चाहिए। तो हमेशा रॉ मिल्क अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और जब भी हम खाना बनाते हैं प्रॉपर हाइजीन के साथ खाना बनाना चाहिए, ठीक है। आजकल स्ट्रीट फूड का तो बहुत जमाना आ गया, कहीं भी जाते हैं आप देखिए जो खाना बनाते हैं ढंग से बना रहे हैं कि नहीं, वो ध्यान में भी देना है। देन वेक्टर कंट्रोल, वेक्टर कंट्रोल में क्या है, मॉस्किटो और टिक, ये दोनों बहुत बीमारी फैलाते हैं, तो इसको भी कंट्रोल कीजिए। और एनिमल ट्रीटमेंट कीजिए, जैसे कि फ्ली, टिक्स या लाइस होता है उनका भी ट्रीटमेंट किया जाए। एनवायरमेंटल सैनिटेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन में क्या है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एनिमल वेस्ट, क्लीन वाटर सप्लाई एंड कंट्रोलिंग रोडेंट पॉपुलेशन। रोडेंट्स में क्या होता है, प्लेग फैलाते हैं, ठीक है। चूहे में क्या होता है, जैसे आप उनको कुछ नहीं होगा लेकिन वो पूरा, जैसे पहले तो बहुत होता प्लेग पूरा फैलता था, हजारों लोग मरते थे प्लेग के लिए, तो वो भी रोडेंट जैसा है, उनको भी कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। पब्लिक अवेयरनेस, ये एजुकेटेड पीपल, बेस्ट एग्जांपल है कोविड। लोगों को बताने का जितना जरूरी है कि कैसे एजुकेट किया जाए। आप बोल दीजिए कि जैसे कि अगर नहीं हाथ साफ नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये बीमारी हो सकता है, आपका जान जा सकता है। कोविड के बाद सब अभी सैनिटाइजर सब यूज कर रहे हैं। तो ये है पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। डिजीज मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, ये नेशनल लेवल स्टेट लेवल से होता है। केरला एक स्टेट जैसे है, मैं बोलूंगा कि डिजीज सर्विलेंस में बहुत आगे है। कुछ बीमारी हम बोलते हैं ना केरला में क्यों पहले आता है, वो केरला में पहले नहीं आता है। उनका जो डिजीज सर्विलेंस, कहीं कुछ होता है तुरंत उसको फिर चेक करने लग जाते हैं कि हाँ यही हुआ है। तो मान लीजिए कि एक जगह पे हुआ है, उसको तुरंत अगर वो जगह को सैनिटाइज कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, तो चारों तरफ फैलेगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है डिजीज सर्विलेंस का वो पावर। उसके बाद कोलैबोरेशन अक्रॉस वेटनरी, मेडिकल एंड एनवायरमेंटल सेक्टर्स, ये बहुत जरूरी है। नाउ चैलेंजेस इन जूनोटिक डिजीजेस, क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है। तो जो चैलेंजेस जो है, पहला है कॉम्प्लेक्स ट्रांसमिशन साइकिल,
जो ट्रांसमिशंस होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एक जगह से मतलब मान लीजिए कि एक जगह होता है आप पकड़ लोगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होता है मान ली 5-6 पॉइंट्स को आप कवर करने में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस अभी भी बहुत जगह, जैसे मैं वेस्टर्न कंट्रीज में मान लूंगा, जैसे यूरोप हो गए, यूएसए में हो गए, अमेरिका में हो गए, उनका मान लीजिए ये करना है, ये डिजीज फैलता है, वो कर लेंगे। हमारे देश में वो थोड़ा मुश्किल है पब्लिक अवेयरनेस में, अरे कुछ नहीं होता है। सो दिस एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड है वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको ध्यान देना है। और लिमिटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जितना जो स्वास्थ्य फैसिलिटी जो व्यवस्था होना चाहिए, आज भी बहुत जगह में भी वो स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, तो वो भी एक चैलेंजिंग कंडीशन है। फिर वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड ह्यूमन एनक्रोचमेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, क्लाइमेट चेंज, कल्चरल एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड गैप इन सम गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो। ये जो पॉइंट सारा जो है वो चैलेंजेस है जूनोटिक डिजीज को कंट्रोल के लिए। तो अभी चलते हैं कि इसमें क्या निष्कर्ष निकला है। तो जूनोटिक डिजीजेस जो है वो एनिमल टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल फैलता है। ठीक है। तो ये एक ग्लोबल थ्रेट है, मतलब खाली इंडिया का नहीं है, ये ग्लोबल थ्रेट है। और अगर इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन, ये सब के लिए ये सब रेस्पॉन्सिबल है ये डिजीज इमरजेंसी के लिए। तो अगर इमरजेंसी के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो साथ में अगर मिलके काम करेंगे इन ए वन हेल्थ कंसेप्ट, ऑल वेटनरियंस, ह्यूमन डॉक्टर्स, जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर एक्सपर्ट्स, तो इसको हम साथ में कम्बाट कर सकते हैं। और इसीलिए कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। ये दो तीन रेफरेंस बुक है, आप इसमें पढ़ सकते हैं पब्लिक हेल्थ जूनोसिस के रिगार्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।